सीमा पर बढ़ता तनाव और पाकिस्तान का सिर्फ युद्ध वाला बयान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई का अगला कदम क्या होगा? युद्ध। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रही हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक बेहद संवेदनशील और अहम घटनाक्रम की ओर। तुर्की में आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारी आमने सामने बैठकर आपसी तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे। पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों के बीच विवाद लगातार बढ़ रहा है। सीमा पर झड़पें हो रही हैं, गंभीर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और हालात लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में ये बैठक दोनों देशों के लिए आखिरी मौका मानी जा रही है कि वो किसी शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंच सके। अगर ये प्रयास असफल रहा तो जो परिणाम सामने आएंगे वो न केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए बेहद चिंताजनक होंगे। लेकिन वार्ता शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने माहौल को और भी गर्म कर दिया है। दरअसल उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में चेतावनी दी कि अगर ये वार्ता असफल होती है तो हालात सीधे युद्ध तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा अगर बातचीत असफल होती है तो हालात और बिगड़ेंगे। हमारे पास अपने विकल्प मौजूद हैं और जिस तरह हमें निशाना बनाया जा रहा है हम भी उसी तरह से जवाब देंगे। जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या इसका मतलब युद्ध है तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, सिर्फ युद्ध। उनके इस बयान ने न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है और राजनीतिक विश्लेषक इसे गंभीर संकेत के तौर पर देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलीबारी, आतंकवाद के आरोप और सीमा पार हमलों को लेकर तनाव चरम पर है। कई दौर की बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी बनी हुई है। हाल ही में हुई शांति वार्ताओं से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाए हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे हुई चर्चाओं से दो अहम बातें सामने आ रही हैं। पहली ये कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहा है और इस पर रोक लगाने में पाकिस्तान पूरी तरह असमर्थ दिख रहा है। इस स्थिति से अफगानिस्तान की सरकार तो नाराज है ही, पाकिस्तान के भीतर भी राजनीतिक विरोध बढ़ रहा है और इसे देश के भीतर एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा माना जा रहा है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के लिए यह स्थिति बेहद पेचीदा है। एक और वो अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर अफगान तालिबान के साथ उसकी सीमाओं पर बढ़ता तनाव उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। इस बीच दूसरी बड़ी बात पाकिस्तानी सेना की भूमिका को लेकर सामने आई है। अफगान तालिबान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सेना विशेष रूप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नागरिक सरकार को दरकिनार कर काबुल के साथ संबंधों को और तनावपूर्ण बना रही है। ये दावा इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद थे। ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर एक लोकतांत्रिक देश की सेना का प्रमुख सीधे किसी विदेशी राष्ट्रपति से क्यों मिल रहा है? क्या पाकिस्तान की विदेश नीति अब नागरिक सरकार की बजाय सेना के नियंत्रण में अधिक प्रभावी हो रही है? इन घटनाओं के बीच अमेरिकी प्रशासन द्वारा अफगानिस्तान के बागराम एयरबेस के संचालक को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश ने भी स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। बागराम एयरबेस अफगानिस्तान में रणनीतिक रूप से बेहद अहम ठिकाना रहा है और इस पर अमेरिकी नियंत्रण पाने की कोशिशों को अफगान तालिबान और पाकिस्तान दोनों ही शंकित निगाहों से देख रहे हैं। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान इन अमेरिकी योजनाओं में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहा है, जबकि पाकिस्तान इस पूरी तरह खारिज कर चुका है और झूठे आरोप करार देता है। वहीं तुर्की में होने वाली ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। छोटी छोटी झड़पें भी किसी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का युद्ध वाला बयान ये संकेत दे रहा है कि इस बार वार्ता में हल नहीं निकला तो हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस वार्ता की सफलता न केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भविष्य को तय करेगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि दक्षिण एशिया में आने वाले महीनों में शांति बनी रहेगी या जंग का माहौल बन जाएगा। वहीं बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये शांति वार्ता पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन हर बार नतीजा दोनों ही देशों के हितों में नहीं निकला, यानी शांति वार्ता का कोई भी वहां पर हल नहीं निकला। और एक बार फिर से आज इन दोनों ही देशों के बीच वार्ता होने वाली है, जहां एक तरफ पाकिस्तान तो पूरी तरह चाहता है कि ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ ये युद्ध शुरू होने के बाद यहाँ पर पूरा असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। जैसा कि हम सुन ही रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की मार है, आटा, चावल, टमाटर सभी की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जनता का बेहाल है और यहाँ पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी डगमगाते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है आज की इस वार्ता का हल ये निकलना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है अब वो शांति का रास्ता चुने। कुल मिलाकर टर्की में आज शुरू होने वाली ये उच्च स्तरीय बैठक सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए निर्णायक मानी जा रही है। अगर ये वार्ता विफल रहती है तो जैसे कि पाकिस्तान के मंत्री ने कहा, अगला कदम सिर्फ युद्ध होगा। इसका असर न केवल इन दोनों पड़ोसी देशों पर बल्कि पूरे एशिया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहराई से महसूस किया जाएगा। आज की बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके परिणाम आने वाले समय में दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति, सीमाओं पर तनाव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दिशा को प्रभावित करेंगे। अगर दोनों पक्ष एक सकारात्मक और सामूहिक समाधान पर नहीं पहुंचते तो न केवल सीमा पर तनाव बढ़ सकता है, बल्कि आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्या और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसी बड़ी चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में ये बैठक पूरे क्षेत्र की निगाहों में है और इसका असर आने वाले महीनों में भी सभी पर महसूस किया जाएगा। इसलिए आज की वार्ता सिर्फ कूटनीतिक चर्चा नहीं, बल्कि ये तय करेगी कि आने वाले समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। दोनों देशों की सरकारी, सेना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। अगर समझौता हुआ तो ये क्षेत्र के लिए राहत की खबर होगी, लेकिन अगर विफल हुई तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के शब्दों में कहा गया युद्ध वास्तव में वास्तविकता बन सकता है। इसलिए आज की बैठक का महत्व किसी भी सामान्य कूटनीतिक वार्ता से कहीं अधिक है। पूरी दुनिया की निगाहें तुर्की पर है और हर कोई उम्मीद कर रहा है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच संवाद और सहयोग का मार्ग निकले ताकि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता कायम रह सके। वहीं अगर आज की इस वार्ता का कोई भी हल नहीं निकलता है तो एक तरफ तो युद्ध शुरू होगा ही, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ रहा है, पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है, पाकिस्तान की जनता का बुरा हाल है, तो इस युद्ध के शुरू होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर होगा। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।